वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग अ डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर CUET 2023 ह्यूमैनिटीज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो जो सारे स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम सही है। अब बोर्ड्स तो हो गए हैं, अब आपको CUET के लिए एकदम कम टाइम में 30 से 40 डेज में, एक महीने के टाइम पीरियड में कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, राइट। तो हम CUET 2023 के लिए स्पेसिफिकली एक स्ट्रैटेजी लाए हैं जो आपको इस एक महीने में जीरो से हीरो बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। तो CUET 2022 में जो पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको देखना है ताकि हम समझ सके कि क्या लेवल होगा क्वेश्चंस का। इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मॉडरेट होंगे या फिर डिफिकल्ट होंगे, राइट। तो इससे हमें समझ में आएगा कि पेपर आखिरकार पूछ क्या रहा है। क्या वो असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, इमेज बेस्ड पूछ रहा है। तो इसीलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर पाए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि दीदी ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, क्योंकि ये तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो यहाँ पे आती है हमारी एक्स्ट्रा बुक्स इन पिक्चर। तो ये बुक है बाय एजुकार्ट और ये है पॉलिटिकल साइंस डोमेन स्पेसिफिक पे। आप देख सकते हैं काफी थिन है, इजी टू रीड है। इसमें सबसे पहले आपको रिविजन पॉइंटर्स गिवन है जिससे आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, और फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET 2022 इंक्लूडिंग द मॉक टेस्ट लॉन्च्ड बाय NTA। तो मॉक टेस्ट भी है, पास्ट ईयर पेपर विद सॉल्यूशन है, ताकि आप एनालाइज कर पाए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे। और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और 5 प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये एक कंप्लीट सेल्फ प्रेप बुक है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सारे ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब आगे चलते हैं, बेसिक NCERT रीडिंग। ये नेक्स्ट स्टेप तो हम सबने कर ही लिया है बोर्ड्स के दौरान, क्योंकि बेसिक NCERT तो सबने ही 1 से 2 बार मिनिमम तो पढ़ी ही है, राइट। अब ये तो हमने किया था सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के अनुसार जब हमें आंसर लिखने थे। अब इस NCERT की रीडिंग को हम चेंज करेंगे इनटू कीवर्ड स्पेसिफिक रीडिंग। अब इसका क्या मतलब है दीदी, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे शब्द है, ऐसी टर्म्स है जिन पे हमेशा MCQ बन के आता है। जब आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारे कीवर्ड्स में आ जाता है, अगर हम ईयर की बात करें, राइट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कौन से साल में हुई, कोई बड़ा इवेंट, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, कोल्ड वॉर, पर्सनालिटीज, हु वर द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ NAM, वो कौन सी कंट्री से थे, राइट। कॉन्फ्रेंस, बैंडन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, कौन से साल में हुई। अग्रीमेंट, अगर हम बात करें ताशकेंत अग्रीमेंट की, तो वो कौन सी कंट्रीज के बीच में था, कौन से लीडर्स के बीच में था, कौन सी वॉर के बाद था। इसी के साथ कितने क्वेश्चंस निकल के आ गए। ट्रीटी की बात करें, इंडस वाटर्स ट्रीटी कौन सी कंट्रीज के बीच में है। प्लेस की बात करें, कौन सी जगह पे ये ट्रीटी हुई या फिर कॉन्फ्रेंस हुई, इवेंट हुआ, राइट। ये आपके सारे हो जाते हैं की टर्म्स। अब आपको अपनी NCERT में ये कीवर्ड्स को ढूंढना है और हाईलाइट करना है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा और इनको बार बार रिवाइज करना है। ये है आपका सेकेंड स्टेप आफ्टर एनालाइजिंग द PYQs। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, इसमें की टर्म्स आ जाते हैं जैसे कि स्टीयरटाइट क्या है, हड़प्पन सील की क्या सिग्निफिकेंस थी, या फिर कौन सी स्क्रिप्ट्स यूज होती थी। टाइम पीरियड की बात करें, विजयनगर एम्पायर कौन से पीरियड में था, राइट। रूलर्स की बात करें तो सतवाहना रूलर्स कहाँ से थे, राइट। कृष्णदेवराय ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, राइट। वर्ड मीनिंग्स ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको मतलब ही नहीं पता है तो कोई भी फायदा नहीं है। असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट तो आना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे तो होल्ड होनी ही चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। वो कैसे होगा, NCERT रीडिंग से। सिर्फ और सिर्फ आपका NCERT मेन सोर्स रहेगा। जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, कौन से आसन की कौन से फंक्शंस हैं, राइट। सो कोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपकी NCERT पे गिवन है, वहीं पे मोस्ट ऑफ द MCQs बनेंगे। ऐसे पढ़िए अपनी NCERT को कि आप खुद
को एग्जामिनर समझिए और देखिए आप कौन से की टर्म के आसपास एक एमसीक्यू बनाएंगे, तो इससे आप कहीं भी नहीं चूकेंगे और आपकी पूरी एनसीईआरटी एमसीक्यू वाली ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद जब हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ कीवर्ड्स भी कर लिए हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है हम उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। उस टेंशन के माहौल में जब हम सेंटर पे जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए फोर्थ स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है आपने ये दो तो कर लिए हैं बोर्ड्स के दौरान और आप सीधा फिर पीवाईक्यू करिए, पास्ट ईयर पेपर देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहां से करना है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया एजुकार्ट की बुक अलग अलग सब्जेक्ट्स में आती है, आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए और कवर कीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट भी है, सीयूईटी का पास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी है और मॉक टेस्ट भी है। सो हमें ऐसे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए मैं अगर और सोर्सेज बताऊं तो यहाँ चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है, ह्यूमंगस हिस्ट्री प्लेलिस्ट, जहां पे मैंने हिस्ट्री के कीवर्ड्स पे खुद एमसीक्यूज बनाए हैं, और पॉलिटिकल साइंस की भी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं लिंक यहां पे दे दूंगी। टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन वीडियोस, दोनों ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग में जो आपने डिलीटेड चैप्टर्स बोर्ड के टाइम पे नहीं करे वो कवर करने हैं, क्योंकि डिलीटेड चैप्टर्स आपके सीयूईटी में आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। गो एंड कवर योर डिलीटेड चैप्टर्स और फिर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ लेट्स क्रैक सीयूईटी यूजी चैनल है, जहां पे मैं पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कीवर्ड्स के बेसिस पे कराती हूँ, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये 4 रामबाण अगर आपने कर लिए, पास्ट ईयर पेपर एनालाइज, एनसीईआरटी रीडिंग एंड कीवर्ड डिटेक्शन एंड फाइनली प्रैक्टिस इन दीज 30 to 40 डेज, तो आपका ये जो कंपटीशन है इसमें आपको कंपटीशन की टेंशन नहीं लेनी है, औरों को लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू विल बी अमंग द टॉप टियर स्टूडेंट्स। सो अगर मैं पूरा निचोड़ बताऊं सीयूईटी के लिए तो वो ये 4 स्टेप्स है फॉर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमैनिटीज में होते हैं, राइट? परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे पढ़ना है अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.